जज साहब भी थे, मनमोहन गुप्ता जी। मैं गुप्ता जी को नहीं देखी। अच्छा, बलदेव प्रसाद जी के यहाँ तो अपने गुरु भाई थी कहीं, इसलिए इसके पापा बोलते थे जाना, बाकी कहीं नहीं जाना, बाकी का जाते ही नहीं थे। तो वो बलदेव प्रसाद जी के यहाँ से बुलावा आ जाता 2-4 दिन, चल जाती वहाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब थे, डोकरी मानी सब थे, जब की बात है। इनके पिताजी को या बच्चों के संबंध में ऐसी कोई नौकरी या कहीं ऐसे में कहीं कोई अनुभव हुआ हो या ऐसी प्रार्थना की हो, तो ऐसा कुछ किसकी? इनकी? सबके, हाँ, मतलब कोई भी अपने मतलब परिवार में ऐसी कोई परिवार में जो भी दिक्कतें आई, ऐसा अनुभव आपको हुआ हो यार? परेशानी तो क्या है, इनको नौकरी के लिए हमने ना तो कभी ट्यूशन करी, ना कभी कोई को घर ट्यूशन से पढ़ाए, 3 सब 8 को सब वो उनकी तरह से वो था, उनका नेम था कि सबको उठाना, चाय पिलाना, परीक्षा में पढ़ाना। बोले अपने पास कुछ नहीं है तो सर्विस लग जाएगी बच्चे को, तो अपने करी। ये सब खुद ही पढ़े, कभी 5 पैसे ट्यूशन नहीं करी। तो अच्छा आशीर्वाद था, वो खुद ही पढ़े। वो जो पिताजी ने उस समय चाय पिलाना और वो तो भाई पढ़ा दो लिखा दो, तो अपने आप ये बस वो उनका वो थी, वो धारणा थी उनकी कि पैसा तो नहीं है अपने पास, तो इनको क्या दोगे, अपन खुद ही नौकरी करते, इतने बच्चे को पढ़ाए, घर का करना, कोई काम का जाए तो करना। पर एक है मेरी इच्छा कि इन सबको पढ़ूंगा, कैसे भी पढ़ूंगा, पर सबको पढ़ूंगा। बस वो उनकी इच्छा के मुताबिक उन्होंने सब काम हो गया ही। बाकी अगर कोई को भी ट्यूशन व्यूशन नहीं करे हमने, ये सब बढ़िया पढ़ लिख गए और इनके सब दिमाग सबके अच्छे। हमारे बड़े वाले परीक्षा आ गई, पढ़ने में होशियार था बड़ा। अब ये 3 दिन पहले बदल गया, पेपर आया तीसरे दिन, तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा परीक्षा देना ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं आता है विषय। बापू जी तुम जिद्दी मत करा करो, ये बड़ा तेज है थोड़ा, आप बहुत जिद्दी करते हो और मैं नहीं पढ़ूंगा। अब ये तो जरा सा हो गया, पूरा फाल ये खराब कर देगा, अब क्या करूँ। इसकी पत्रिका लेके मोटा भाई के पास आए। अच्छा, हाँ, तो मोटा भाई के पास आया, फिर मोटा भाई ने पत्रिका देखी तो ठीक है, तो बहुत अच्छा न, मैं लिख के देता हूँ जो ये पेपर नहीं दे रहा है इसमें सबसे ज्यादा नंबर आएगा, तो बोल देना जाके। बड़ा भी नहीं, हाँ, ये जो पेपर नहीं दे रहा डर रहा। तो इनका पापा तो आता तो वहां देता दिन भर, मोटा भाई का। तो फिर ना क्यों, फिर घर ही क्यों देख स्पेशल गए थोड़ा, यो पेपर में सबसे ज्यादा नंबर आएगा सारे जाके। फिर वो क्यों तुम्हारा मोटा भाई, तो हाँ क्यों, जब तो लगे झूठ बोलूंगी कभी। फिर वो उस पेपर में सब पेपर से ज्यादा नंबर आए ना, वो गोल्ड मेडल मिला उसको वहाँ उज्जैन से टॉप करी यूनिवर्सिटी टॉप करी। तो वो तो इतना सा भी काम होता पूछे बिना करते नहीं थे मोटा भाई की, सब पूछ के ही करते थे। और गुरु मंदिर के अलावा सीढ़ी चढ़ते ही नहीं थे, कहीं भी नहीं जाते थे। नहीं, मंदिर थोड़ा जाते। हाँ, तो ये श्रद्धा है, इसको कहते हैं कि वो तो मंदिर जाते ही थे। मेरे तो जो भी कुछ है सब यही है। बस जिसको जाओ उसको मना नहीं करते, वो मत जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं एक जगह हूँ, बस मेरे को तो जाए वहाँ, मेरे को जाना है वहीं जाऊंगा, वहीं बैठूंगा, वहीं छुट्टी पड़ती रविवार को, कोई मन ऐसा हो जाता तो मैं जा रहा हूँ जापा मोटा भाई के पास। बस मोटा भाई शादी में आता, मोतीलाल दादा ने पढ़ाया था मोटा भाई, मोतीलाल हर शादी में आते थे, भाभी भी आता नहीं भी आता। तो पहला से कह देता मैं 18 घर नहीं रुकूंगा, मैं तो वहाँ रुकूंगा। अब इनको तो 1-1, 2-2 बज जाए बातें नहीं, मोटा भाई ये बातें, क्योंकि भाभी कम सुनता था। तो मोटा भाई कहता अरे इन्हें तो हुआ दे, अपन तो अपन बैठा गई मोटा बा को कहता, बाप हुई जाता, ये तो 2 बज जाती मोटा भाई के नींद के, 2-2 अड़ी बज जाती चर्चा ही बस। बाकी गाँव में भी सर कभी भी इतने साथ रहे, पर कोई से झगड़ा टंटा बोलना कहीं नहीं, कोई झगड़ा करना है दरवाजा बंद। मेरे को सेल नहीं होता, हमारे पड़ोसी थी तो बहुत झगड़ा होता, मैं बोलती थी अभी गलती हो तो सुन ले, बिगर गलती से काय को सुना था। सही बात। ये आते तो दरवाजा बंद कर देते कि नहीं बोलने का कितनी देर बोलेगा, 1 घंटा 2 घंटा बंद हो जाएंगे। अपन को झगड़ा करना नहीं है। मंदिर कोई समस्या आई किसी भी प्रकार की तो पिताजी सीधे गोपाल मंदिर में जब वो आ जाते, हम रानापुर रहते थे तब, कोई भी समस्या एक सीधे मंदिर में मोटा भाई से मिले, शाम को घर पे आए को समाधान होके आ जाता था। ये बात। हाँ। या फिर फादर वहीं कहीं 2 मिनट बैठ के घर पे ध्यान लगा के जो भी इनको वहाँ वहीं कुछ मिल जाता था, ध्यान लगाते थे वो 2 मिनट के लिए, तो उसका समाधान उनको मिल जाता था। वो तो क्या स्थिति तो ऐसी आ जाती है इनकी सर, क्या दिन 24 घंटे उसमें बनना कर उतरता था, बाप दिया जाता था, हमारे यहाँ उतरते आते से
जी। तो हमारा ससुर जी सब करता था, हाँ। पूजा वूजा को जो भी गुरु भक्त आता करता तो भोजन वोजन सब वहाँ करते थे। अब इनको 6-7 साल के कोई समाधि लगने लग गई। अब वो हमारे ससुर जी बताते थे बाद में, तब मानो। हाँ। अब वो क्या हुआ कि इनकी मम्मी तो शांत हो गई थी, पापा की इसके हाँ। छोटे से थे, इतने बड़े थे 2 साल के, अच्छा। मम्मी शांत हो गई थी। अब वो दादी थी, दादी ने बड़ा करे। अब जब बाप जी आया तो वो सवाल रख दिया वो डॉक्टर सामने, क्या तुम तो साधु महाराज हो, बाबा जी हो, तुम्हारा क्या करना है? हमारा तो तुम्हारो छोरो छोटो सो यूं के रोज पलाठी लगाड़ी बैठ जाए 2-2 घंटा, बाप जी मने नहीं यूं कैसे नहीं। तो दादी जी सही है। तो बोले छोरा कौन देगा इनके? बाप जी के कहा यार तो सही है आपकी माँ, कहीं करूँ फिर बताओ आपके कि आज से समाधि नहीं लगनी चाहिए। तो क्या नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, जिसका नियम है वो तो कभी कभी हो सकता है यूं, बाकी हाँ जो रोज लगती दिन भर वो नहीं लगेगी। नहीं, बाप जी से वापिस आशीर्वाद मांगे लाए तो ये समाधि कम पड़ती थी एक पापा की। हाँ, और उनके आशीर्वाद से आप पधार, तो वो फिर समाधि कम लगती थी, लगती पर बहुत कम हुई थी। अब फिर वो काम धंधे में भी तो फंसे, वो जाप तो बंद होता ही नहीं, 12 घंटा रात को देखो को दिन को देखो। अब इन्होंने 2 महीने पहले वो आसाराम की कथा फोड़ी ने, जिससे मन उछल गया था घर से। अच्छा। ना तो टीवी देखते, न कोई के पास बैठना, ना कोई से बात करना, ना कहीं बोलना। आए खाना खाया, नमक हो या खारा हो या मरचा हो, कुछ भी हो, कभी उन्होंने जिंदगी में बोला ही नहीं कैसा क्या जैसा आया थाली वो खाया, कभी नहीं बोलते, नमक लेते भी नहीं, बना वो खाया बस, ऐसा नियम था इनका। मैं थाली में कुछ भी नहीं, जो आ गया वो प्रसाद पर मेरे लिए। नैवेद्य करने अब वो डॉक्टरी नाराज कर दी ऐसी, तो बाप जी ने फिर वो जब से समाधि कम हो गई थी, पहले बहुत लगती थी, फिर भी काम होता का अपना कोई प्रश्न रखते थे, काम हो जाता, सीधी बात हो जाती थी जनरल से बाप जी से। अरे हमारे तो इन बच्चों ने आवे नहीं इतने कागज, हर 15-20 दिन में एक कागज बाप जी का आता है इनके पास। अच्छा। पोस्ट कार्ड आते थे, पोस्ट कार्ड ही चलते थे उस जमाने। पोस्ट कार्ड आते बहुत सारे रखे थे। अरे आवे के बहुत रखे से थे, शिफ्टिंग में सब उन्होंने गड़बड़ कर हो गई। यहाँ आया नहीं, जिसके बाद इन्होंने बच्चों ने पेटी में से उठा के क्या मालूम क्या डाल दे तो मिले नहीं ना, खत्म हो गए। बहुत कागज थे हमारे तिरते, तो वो तो मूल चीज, मूल सब चीज। पर वो समझते ही नहीं थे तो क्या मूल चीज, उस चीज को समझो तो आगे की बात हो, वो समझे नहीं, वो आप क्या कर रहे हैं, बापू जी भी नहीं है ना, बाप जी भी नहीं, पर वो यहाँ शिफ्टिंग में कहीं गड़बड़ हो गया, संभाल के रखो हुए। कहाँ गए, अभी भी मिलेगा वो तो वही नहीं मिलेगा, मकान बन गया क्या है वहाँ वहाँ का, खाली करने को मिलेगा। राणापुर से शिफ्टिंग में गए, शिफ्टिंग में कहा चले गए, वहाँ सामान को छोड़ गया। पे। इधर उधर हो गया कुछ को, बस अटालक साथ कहीं चला गया वो। चलो गड्डी में चला गया होगा हाँ, कहीं भी चला गया, वो सारा बहुत सामान कागज आए छोड़ के आए थे। हमारे यहाँ तो बहुत कागज आते थे बाप जी के। तो आपके माँ बाप जी 2 घंटे रुके उस समय आए थे, तो उस समय क्या चर्चा हुई, ऐसा कुछ 2 घंटे रुके तो आखिर क्या करा? चर्चा क्या हुआ, तो ढेर तो हो गए सबका भाई, जो समाज वाले ना ये आसपास खाना सब लोग बनाने आ गए करने ना। में लग गए सब, अब उनके सामने क्या बात हो, सब भीड़ आ गई ना, बहुत भीड़ आ गई थी, राणापुर की पूरी भीड़। सब पूरे लोग आ गए थे, बहुत कोई 100-200 लोग इकट्ठे हो गए। तब उनके सामने क्या प्रश्न रखे, क्या रखे प्रश्न, राणापुर में तो ऐसा ही है, वहाँ तो नहीं वो 200 लोगों ने क्या करा बताओ। कई बात करो था, दर्शन करवाया, दर्शन करा निकल गया, और फिर बाप जी को बहुत जल्दी थी यहाँ आना था। 1 घंटा के 2 घंटे रुक लिए, प्रेम ऐसा। हाँ, 2 घंटा रुको। ये घासी भाई की सगाई भी वहाँ करके आए थे, बाप जी के यहाँ लड़की अच्छी है कर लेना। घासी भाई छोटे थे, साथ में आए थे बाप जी के, हाँ अपने यहाँ। तो हमारे वहाँ राणापुर में लबाना बहुत थे, तो इनकी घासी भाई की सगाई कर दी थी राणापुर की। हाँ अच्छा। ये तो फिर बाद में लाए। अब बाद में क्या होगा कि उसकी शादी नहीं हुई थी, उसी के पहले वो एक्सपर्ट हो गई, छूट अच्छा। मर गई थी। उसके बाद सुशीला बहन तो बाद में मैं सुशीला बहन से एक बात पूछा था, तो बोले का हाँ बोल सही बात है कि राणापुर सगे भी थी। अरे बाद में छुरी ऐसी हो गई जिसके बाद हुई मेरी घर से में साथ में थे। वो उसका उनका भी सुशीला बहन को मारी थी। किसको? सुशीला बहन किताब में भी छपा हुआ, छप गया था। सुशीला बहन को बंगासी बहन ने मारा था, तो गोपाल को निशान उगड़े थे। वो था पाइप था, तो पीछे गैरेज में सड़क करे, तो गोपाल को आ गया था। गोपाल को जब निलाने गए तो इंदू बहन छोटा उधर वाले, तो रमेश बहन तो गोपाल लगा, तो दर्द हुआ, क्या हो गया, बोले धीरे जरा, और देखा तो वो जो पाइप के निशान थे वो गोपाल के पीठ में। उनको मारा, उसको उनको नहीं लगी, और वो फर्दा। हाँ। तो ये बीमारी का भी जैसा है,
बाबी के मेरे को दे दे, तो उसने पागल ने दे दी, ले लो। नहीं तो ये जितने भी महापुरुष होते हैं, मोटा भाई समझाते थे कि ये अपने प्रारब्ध तो रहते नहीं है, भक्तों के प्रारब्ध तो लेते जाते हैं हाँ, और वो अपना जीवन का आगे बढ़ाते हैं। उस साल बाप जी बहुत घूमे जी बहुत घूमे बस। जिसके बाद तो कोई आने का काम ही नहीं किया। 8-9 महीने बाद ही कवार महीने आए थे। नहीं इनका ये गुरु पूर्णिमा का दिन तो था बाप जी का। पर उस साल क्या मालूम क्या होगा, हर साल ही जाते, उस साल इसके पापा गए ही नहीं, क्या छुट्टी हुई थी क्या हुआ भगवान जाने। मैंने कहा अब ऐसा वक्त में गई, ये मालूम पड़ी नहीं थी इनको कि बाप जी पहले ही बोल दिया था सबको, हमको मालूम नहीं पड़ती। नहीं, बाप जी का दर्शन मेरे को पहली बार मेरे काका के घर हुए डॉक्टर मोहनलाल के, और मैं गया तो ऊपर बैठे थे, हाँ ऊपर बैठे थे और सब गए और पिताजी भी गए मेरे कि तू ऊपर नहीं जा रहा है, तो मैं बीएससी हो गया नौकरी में लग गया था। तो मैंने कहा मेरे को तो कुछ साधु महाराज जम नहीं रहे ना खींचे, तो क्या बेवकूफी है तू, मुरारी के गुरु आया सब लोग आ रहे हो, तू चिल्ला मेरे को, मैं नहीं आता। अब इतने में क्या हुआ कि पोहे वगैरह बने, तो मेरी चाची थी नीचे काकी, तो उन्हें आवाज लगे जैसे अभी आवाज लगा था ना मोनू ऐसा, सुरेश, मैंने कहा हो, तो वो पोहे की प्लेट लेके मैं जीना था वहाँ ऊपर मेड़ी पे बैठे थे, कच्चे था तो हाँ कच्चे ही था, वो वहां जाके बाप जी बैठे और आंख बंद करके बैठे, तो सबने कहा वहाँ बाप जी क्या इशारे से, तो मैंने ट्रे रखी और प्रणाम करा। जैसे ही प्रणाम करा तो बाप जी ने आँख खोल दी और इशारा किया कि हाँ शुरू। तो मेरा पहला प्रणाम तो बाप जी की मेहरबानी से ही हुआ, नहीं तो मैं शुरू से ही लट रहा हूँ। और फिर वो चालू हुआ, वो मैं काका के यही पूजा करता था, फिर मेरा नंबर लगा। नहीं तो ये हमारे लिमखेड़ा वाला काका जी को क्या है, ये सब घर बार छोड़ के चले गए थे, तो के ये राधे शाम को होने के पहले ही सब छोड़ दिया था काका जी ने, जगन्नाथ सेठ। हाँ, वो बड़ौदा चला गया सर, ये राधे शाम में बड़ौदा अस्पताल में, वो कपड़े भी सफेद पहन लिए, सब काकी थी हमारे। हाँ, जो भी मकान बांडी बांध के सब बेच बिचा दिए। अब फिर अब बेच दिए तो बाप जी क्या रखे, क्या करे बाप जी रखे तुमको, बाप जी मना कर दिया, बोले नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता, मेरे से क्यों नहीं पूछा, जाओ वापिस करो धंधा पानी सब। फिर आए तो कहा मकान तो बेच दें, कहा एक इतना सा कमरा लिया, वहाँ रहने लग गए थे हमारे ससुर, ये हफूज के हमारे काका जी। फिर बाद में क्या हुआ, राम जी भैया मऊ वाला, तो बोले यार जगन्नाथ सेठ की दुकान तो बहुत छोटी यार, तो क्या कहीं करो राम जी भैया, चलाना पड़ेगा बाप जी, तो फिर करो काम का। अब पैसे हो तो ले कैसे, सामान भी लेके किराना के बेचे, तो पैसे बिना क्या हुई। अब राम जी भाई के पास भी जब पैसे नहीं थे इतने, बाद में वो पैसे, अब राम जी भाई ने बोला मेरे पास पैसे तो नहीं है यार, ना अगर तुमको तो गल्ला चिल्लर का भरा है मेरा, ये दे दूं क्या आपके। काका जी बोले हाँ दे दो के। अच्छा। राम जी भाई ने इतना बड़ा गल्ला भर के वो चिल्लर हमारे काका जी को दे दी। अब उस चिल्लर से उन्होंने धंधा करा, देखो आज कैसे बन गए। पर शुरू में वो बस वो इतनी चीज लगी, एक दो एक थोड़ा सा डाबी डिबला छोटा छोटा, पैसा नहीं कैसे भरे सामान, उस चिल्लर से आज कितना कर लिया, बहुत बड़ी दुकान। अब वो बाप जी की कृपा, कहीं तो फोटो चिल्लर से कहीं दुकान चल रही, पर आपको भगत का हुए तो बाप जी ने करना जरूरी। भगत तो आशीर्वाद में 100-200 की भी बहुत वैल्यू होगी उस जमाने में, उसके साथ फिर आशीर्वाद साथ में। नहीं उस जमाने में जो तनख्वाह थी 90-2.5 में नौकरी करी मैंने, उसके पहले की बात है। बाप जी का आशीर्वाद है कि वहाँ जाओ, सीधी बात, आशीर्वाद था, पैसों में बस सबसे बड़ी बात है। अब इन लोगों ने ऐसा प्रण कर लिया कि अपन तो छोड़ छुड़ा के फादू बन जाएंगे, चलो जनता। वहाँ चले भी गए, साथ वहीं रहेंगे, चले भी गए थे, कपड़ा पहन लिए थे सफेद, काकी जी ने अभी तक सफेद ही पहने, फिर बदले नहीं कपड़े, जब तक मरे जब तक बस सफेद साड़ी पहनी, नहीं पहनी दूसरी। बोला अब मैंने बाप जी ये पहन ली साड़ी, जो पहन ली मैं नहीं पहनू, कि भले मत पहनो आप यहाँ पहनो, लेकिन यहाँ नहीं होते, जाओ। वो तो क्या राम गोपाल दादा के साथ में बहुत गया हूँ, और उनकी ससुराल थी, हाँ तो वो कहते थे यार मेरा एक ही काम है साला, मैं हल्ला में सोने नहीं मिलता, तो जो गल्ला था उसके पीछे की खोली में वो चला सोते और
बात कर। राम गोपाल जी भी बहुत करता, उनका भी जब तक चलता रहता बड़ा, जब तक हो जाता। हाँ बहुत पहुंची हस्ती। नहीं तो ये इन्होंने हमारे आसाराम जी कथा फिर जब से हो गया 2 महीने पहले से, पर हम लोग समझ नहीं पाए उस चीज को कि आखिर क्यों है। हाँ ये अपने दीक्षांत देली गुड़िया है क्या, उसको गुड्डी हुई थी तो अब ऊपर कहाँ चढ़ाते थे, नीचे अच्छा बड़ा कमरा रहता बड़ा, वहाँ सुला रखी थी। अब ये तो स्कूल से आए तो अभी इनका मुंह चालू रहता और कहा खाया तो क्या हुआ क्या बना कुछ नहीं मालूम। तो उसने छोरी ने बोला कि पापा दिन भर क्या मुंह तो चलाया करो, जब कराया करो, बैठा बैठा कहीं करो कहीं आखो दिन बैठा रहो आखा मिचीने के। अब उन्होंने जवाब क्या दिया फिर, बोले कि देखो तुम्हारा मैं सब काम कर रहा हूँ, स्कूल भी जाता हूँ, तनख्वाह भी ला के देता हूँ, जो भी कहो तुम्हारा घर का काम तो मैं सब करता हूँ, मेरे बीच में ये बात आज करी करना, इसके बाद मत करना। तो आसाराम जी मतलब वो पाछो एकदम ध्यान वो कथा भी क्या नहीं तो ध्यान पाछो ऐसा ही नहीं ना पाछो फिर ध्यान फिर लगने लग गया, फिर वो लगने लग गया यूं। तो आसाराम बाबू की कथा तो 20 साल हो गए सर उस बात को। 20-22 साल राणापुर में 20 साल सबसे 22 पहले साल आए थे, पहले। 20 साल राणापुर में 20-22 कथा साल हुई थी। हाँ कथा तो भी मैं थी। प्रिंसिपल हो गया था राणा हाँ। हाँ जब तो वो क्या हुआ कि वो सुनने में आता था उनका ध्यान वापस फिर जो नदी वाले हाँ को वो वापिस हो गया, वापस वहाँ पहुंच गया, वापस ध्यान लगने लग गया। जो वो ओम की धुन की केसट थी, हाँ बस वो केसट लगे ओम के धुन की के बैठे, ओम की धुन की केसट लगे के बैठे। हाँ, वो वापस वो आ वो गया। सेठ थे ना, हाँ। एक जानू सेठ थे ना, बहुत बड़े बड़े थे बस। सेठ। अब कैसेट वही वाली उनको बस वही कैसेट। हरिओम वाली थी, ये धुन अपनी है हाँ हरिओम वाली। पावर तो फिर वापस वहाँ चले वाली गए। नहीं पावर नहीं, एक हरिओम वाली अलग थी। हरिओम वो की पूरा रासाराम जी की। मैं प्रिंसिपल था और वो मेरे जुम्मे था संबंध की व्यवस्था आगे पीछे तो हमारा जानू सेठ थे। हाँ जानू सेठ ने ये से जब हाँ, बात तो की। उस जमाने जब में की सारा अब जब से टीवी जो उस ना समय छोड़ राणापुर का अंतिम छोर माना जाता था। हाँ नदी वाले गांव पे वही हाँ, नदी वाला नदी वाले खेत गांव पे। पे। हाँ खेत मोड़ दी वही। खेत में हाँ हम सब वहीं बैठे। एक दिन पहले तो शुक्ला जी लाए था, शुक्ला जी मेरे को बाद में बताया, वहीं थे शुक्ला जी रानापुर से। बोले भाभी हमारे स्कूल में ही थे हम साथ अब वो ही थे। बाद में फिर आए मेरे पास, अब जब भीड़ थी इतनी आए बाद में आए मेरे पास, तो बोले क्या भाभी कि आपको क्या मालूम कि एक दिन पहले कहाँ बैठे थे, तो मेरे को भी 9 बजे आए रात को घर, कहाँ बैठे तो रोज घूमने जाते थे, अपन को कहाँ मालूम है, 8-10 तो क्लास में बैठ गए मास्टर वास्टर इकट्ठे हुए बैठे। अरे भाभी वहाँ खपटा की खाल पे समाधि में बैठा था इन्हें मालूम थी शुक्ला जी ने भी कि समाधि का लग जाए तो फिर 2 घंटे हो गए, यार मालूम ही नहीं पड़ती कि मैं लाया रात को 9 बजे उठा के। उन्होंने मतलब मुंह छोड़ दिया था 2 महीने से बिल्कुल, सोच लिया टीवी इतना देखते थे पर 2 महीने बंद कर दी। जब पूछा भी सही मैंने, मेरे को बहुत टीवी देखते हैं ना, सुबह की चालू कर देता तो स्कूल से आए फिर चालू कर देते देखते थे, अब क्या हो गया तुम्हें था, बोला देख ली बहुत ना, अब नहीं देखना है, मतलब सब छोड़ दिया, मतलब ऐसा हो गया उनका मन 2 महीने से। उनके जाने के बाद ऐसा आपको गोपाल या बापजी का कोई अनुभव हुआ? मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, कभी दर्शन तब तो हुआ? इसने बोला था मैंने करी बाप जी के दर्शन हुए 2-3 बार के, जी जी हाँ, सुना है। बाकी उनको तो अभी याद करता भी तैयार ऐसा था, और उनके साथ चली गई अपने साथ का। इवन दर्शन तो आपको भी हुआ तो नहीं एक वो बार पति एक था हुए एक आध बार मेरे को भी हाँ, दर्शन तो हुआ। वही तो दर्शन होते रहते हैं, मतलब जो अपन ध्यान से बैठे तो हो जाते हैं दर्शन तो। छोटे बाप जी नहीं होते। छोटे के बड़े के तो मैंने देखे भी नहीं ना, बस वो खाली पूजन में फोटो रखा, बाकी इन्होंने देखे अपनी मामी से पापा ने देखे हो, नहीं देखे होंगे इन्होंने देखे। नहीं उस समय नहीं थे राणापुर। बड़े बाप जी टाइम नहीं बड़े बाप जी जब इधर आए थे तब कहाँ थे बड़े बाप? हाँ बड़े बाप जी के तो मन ध्यान नहीं, हमारे इतने ऐसे नहीं नहीं। नहीं वो छोटे बाप जी सबसे हाँ, छोटा बाप जी तो देखा ना, अधिकतर छोटा भक्तों बाप का जी जुड़ना जब हुआ तब बड़े बाप जी की बजाय छोटे बाप जी में ज्यादा हुआ। हाँ बराबर। बड़े बाप जी को तो बस राणापुर में गोस्वामी जी थे, राजी थे, वो कुछ ही लोग उस समय जाते थे। अरे उस समय ले जाना मना रहता था। हाँ, तो क्या जाते नहीं थे किसी को। ना कह दिया था तो जब पापा भी राणापुर थे, तो किसी को लाने का नहीं है, यहाँ भीड़ ऐसा हाँ, पहले इंस्ट्रक्शन तो था, इंस्ट्रक्शन था कि मत लाओ, किसी को मत लेके। जिसको आना हो आ जाएगा। अरे गुन्नू को ना कौन से दिन की तो बात 2 की दिन पहले बात चले कर जाता था, 2-4 घंटा बहुत हार का भर के ले जाते थे, करते थे केसर, इतनी केसर बहुत अच्छा था वो तो। उन्होंने खुद ना आशीर्वाद ही मांग लिया ऐसा बाप जी से, बहुत ना किया बाप जी ने, तो बोले नहीं ये ऐसा आशीर्वाद मत मांगो आप, हाँ और वो जिद्दी कर गए। जिद्दी चल रहे। हाँ
तो हमने पहले ही कहा था अपनी लाइन मोह में इसमें रह के प्राप्त करना है गृहस्थ जीवन में। ऐसा ये जैसे दूधे वाले किशन सेठ तो रहे, जगन्नाथ सेठ रहे, और बाप जी ने भरपूर आशीर्वाद सबको दिए। तो जैसे यहाँ के लिए मोटा भाई के लिए लोगों को बोला, 4-6 लोगों को, ये यहाँ काय को आते हो? गोपाल ने बोला कि काय को आते हो? क्या मोटा भाई छे ना, कोई समस्या हो तो मोटा भाई से पूछ लिया करो किराया है भाड़ा। तो नरेश भाई को बोला, गोपाल ने भी बोला, कई लोगों को बोला। ऐसा होता भी था। हाँ, मोटा भाई से समाधान हो जाता था। मोटा भाई से समाधान हो जाता था। एक दिन पहले तो आया था मोटा भाई का, मिलते हुए एक ना, दिन पहले। एक दिन पहले 3 घंटे बैठ के आए बात कर मोटा भाई से। हाँ। दूसरे दिन ऐसा काम हो गया। सोमवार को आया था, मंगलवार निकला, बुधवार को हुआ था। हाँ। एक दिन निकला बीच का। इसके पहले तो 2-3 घंटा बैठ के थे मोटा भाई के पास। यहाँ आते मतलब वो जाना थे, नहीं वो कहीं जाते ही नहीं। वो जाता ही नहीं काम लेके। ऐसे ही राजी का कोई मंदिर नहीं जाना, खाली नवरात्रि में अष्टमी के दिन हल्का माता दर्शन करने जाता। कोई भी मंदिर झापा में तो नहीं। भाई केवल बस वो मंदिर जाना और कहीं नहीं। वो तो राणापुर भी नहीं जाते थे। नवरात्रि करते थे इसलिए नहीं जाते थे। सबसे जाते थे एक बार जाते बस। वार भी गुरुवार। मोटा भाई कहते हैं कोई वार दूसरा नहीं, केवल गुरुवार। कोई भी समस्या हो गुरुवार करो, बस गुरु का ही वार है, उसके अलावा दूसरा कोई वार नहीं। हमारे यहाँ भी अभी कई है। अब हमारी देरानी है, छोरा हो तो थोड़ी। हमारा रमेश और मान रमेश का भेजे सुधे, हैं? हमारे देवर रमेश हाँ, हाँ। वो इनारा जैसो ठीक है। इतनी सर्विस કર્યા બાદ બી એવું નહીં કઈ નહીં ऑफिस में खूब मिलता था। પણ મોટા ભાઈ એક વાર ના કહી દિવસે आया था तो देख रमेश आटा में जितना लूट के तो इतना डाल दो, ज्यादा मत कर दो। तो मोटा भाई ना कह रहे भाभी के मैं तो कहीं नहीं, जितना मिल जाए तो ठीक है, थोड़ा बहुत कोई दे जाए 100, 200, 400 ठीक है, मैं नहीं लूँगा। नहीं लिया। नहीं लिया। वो रमेश तो अलीराजपुर में भी रहा। अलीराजपुर की बात कर रहा। अलीराजपुर की जगह था। क्वार्टर में था और फिर ऑफिस में था। अब जो ऑफिस थी उस ऑफिस में बहुत आमदनी थी, बने वो करोड़पति बन जाते आमदनी थी। इतनी आमदनी अलीराजपुर में मतलब फिर क्या बहुत थी। पर मोटा भाई बिना कहते तो मतलब वो भी नियम का आज भी पक्का, रमेश में बात तो वो भी आज भी पक्का। कभी भी घर में भी कुछ हुई जरा से, हमारे भाई साथ में, हमारे भाई बहुत तेज था, हमारे सासू जी तो बाजार तो चलिया करा भाभी को माथा कुछ करे चलता सबके दर्शन कर सके। वे इनने भी गए, हमारे देवर ने भी गए। उनको होता दर्शन, कई अनुभव है उनके पास। वो लीम खेड़ा में मिलता है रमेश, हाँ। आते थे। अलीराजपुर में मिलता है रमेश। मैं बाईभेज जानता हूँ, मैं यूँ नहीं जानता। मैं वो जानता हूँ मैं। यहाँ गुरु मैं बाईभेज जानता हूँ। अलीराजपुर से अच्छा आता उनको था। खूब अनुभव है उनको। और बहुत लोगों को पल यूँ पल जानता वो हूँ, आपके लेकिन समझ में उनको वो बात रिलेशन बात- का नहीं आइडिया। हाँ वो ध्यान तो वो बुलाएंगे उनको भी कोई बात। वो तो मेरे साथ रहे घर में बच्चे जैसे, और फिर सेठ वहाँ रहे हैं तो घर जाते थे, सबसे परिचय है। और रमेश अभी भी कहता है कि सर रतलाम पधारो, मैं आपसे रतलाम। हाँ, वो रिटायर हो गया। हो गए। हो गया ना, अभी दे दो थी मैंने। अलीराजपुर से कहाँ से रिटायर हुआ? रतलाम। नहीं अभी दिया है, परसों दिया। ट्रांसफर करवा लिया था वहाँ पर, रिटायर वहीं से हुए। मैं रिटायर हो गया, अभी मेरे को हाँ, आखिरी अभी महीना दिया। था। 2-4 महीने पहला जो गया। कल तो आए और रतलाम से हाँ। श्राद्ध थे हमारा सासू जी का। खराब ने लिया, पूछो काफी ले रहा, मैं कहा ले लो 300 पाले। वो भी कोई से झगड़ा करना का, कोई से बोला अरे सीधा इन्हें भी नहीं पसंद, बिल्कुल अपना घर भरो अपने बोला बस। वो भी दिन भर वही बस जब करना। पर भगवान तोलते बहुत है। वो आई जब से इतनी बीमार है, परेशान हो गया वो कर करके दवाई। कौन? मैं दे रही अभी हार्ट का ऑपरेशन कराया यहाँ का। क्या करूं? देखिए ये तो अपने अगले भूखे जितने वो सब करना तो भुगतना है, सीधी सी भुगतना बात है, है। उससे बिना कोई छुटका ही नहीं है। चलो आनंद। ला सुन हाँ, बेटे भी डिस्टर्ब हुए इसलिए।
क्या घूमा था? शुरू में घुमाना तो पूरा में तो मजा आया, आदमी को आदमी देखते हुए आपको भाई साहब वगैरह इनको कभी बाद में कोई ऐसा अनुभव सुनाया हो उनने? भाई साहब से सुना नहीं, कोई हुआ हो ऐसा? इनके शादी ब्याह में, हाँ, लाड़ियाँ नौकरी कैसे में, पसंद शादी करी ब्याह आपने? में, और इसके भाई सभी साहब से बच्चों शादी के। कैसे हुई? हमारे यहाँ हाँ, बड़े वाले की हाँ, बड़े वाले की क्या हुआ कि ये माँ आई थी सागर मामा के घर, रिश्तेदारी थी, थोड़ा सी जो हुआ था तो देखने, हाँ, तब तक बुलावा करना आई थी, हाँ, तो इसने देख लिया था, इसको पसंद थी, हाँ, तो बोला कि मेरे को आई करोड़पति करके है हमारे शिवपुरी की आई थी करोड़पति। उसने बोला आप जहाँ बंगला जहाँ होगा वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी कर दो तुम्हारी, कितने बड़े 100 वाला दिलाओ। लेकिन मेरा लड़का अच्छा सर्विस वाला तो आपके है, हाँ, तो मेरे भैया का ऑफिस में होते हैं हमारा अकाउंटेंट थे, उसकी लड़की थी, तो भैया ने बोला यार मैंने जीवन दी है यार, तो एक बार जाके तो देखना पड़ेगा तेरे। अब वो इसलिए ये कि या क्या बोलता हमारा, बोले कि क्या मेरे को नहीं देखना, अपन तो नीचे बैठने वाले, तो एक गाड़ी एक बाराती के लिए देगा तो उसकी छोरी को मैं कहाँ बिठूं? सही बात है। हाँ, हमारा देखने गया भी जो हो जाएगा सब, इसके पापा कहते कोई अपने ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने घर बैठा काम हो जाएगा। बस वो आई देखा, वो दूसरे बार का ये देखा है, अपन देख लेना नक्की। एक बार से दूसरी बार हमारे कोई भी नहीं आया, एक बार में सबका काम हो गया। एक बार। हाँ एक बार सबका एक बार। कुर्सी वाली का भी गया तो क्या एक बार देखना है आपने भी ऐसे मनीषा की शादी के लिए कई बार बोला होगा, दादी बोले आपने कहीं नहीं जाना, नहीं जाओ नहीं घर आएगा आना होगा, ऑटोमेटिक कहीं भी जाने नहीं दिया उन्हें। वो तो मतलब सबकी एक की बार में दूसरे घर के भी आए देखना हमारे यहाँ, उसके सबके बातें सोनी जी ने आए, उनकी भाभी बड़ी है, बच्ची थी, बस पहली बार देखना है बस। की बात है, अब अपना करने का काम, लेकिन वो मदद कर रहे हैं, करने वाले मदद कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हो, तो अपन को 24 क्या घंटे हाजिर हो। यो तो मदद कर रहे हैं करने वाले। और कोई किससे याद आ रहा हूँ? गई तो कितनी बार कहीं नहीं, पर सुना बापू जी सुनाए वो कोई ध्यान में बापू जी किसी से प्रसंग सुना हो हाँ, या ये जैसे हम सुना रहे थे, हमने कहा देखा